आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले किसने संपादित की, इस वीडियो के अंदर हम ये जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रक्तदान होता क्या है। रक्तदान का अर्थ क्या होता है। रक्तदान का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का ट्रांसफर करना ही रक्तदान की प्रक्रिया है, वो कहलाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक व्यक्ति का रक्त है वो दूसरे व्यक्ति के रक्त में डाला जाता है। सर्वप्रथम 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिश द्वारा यह कार्य वो संपादित किया गया। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक के में भेड़ के रक्त से रक्तदान की क्रिया है वो करवाई थी। अब आता है रक्तदान की आवश्यकता है वो किन कारणों से होती है। रक्तदान की आवश्यकता है वो व्यक्ति को क्यों होती है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है चोट लगने पर या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। चोट लगने पर या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्त की कमी हो जाएगी और रक्त की कमी होने से उसे ब्लड की आवश्यकता होगी। दूसरा है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, शरीर में गंभीर रक्तहीनता या रक्त की कमी होने पर। तीसरा आता है शल्य चिकित्सा के दौरान। चौथा पॉइंट आता है रक्त में बिंबाणु की अलपता के कारण। पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है हीमोफीलिया के रोगियों को। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के कोई सामान्य चोट लग जाती है और रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, सामान्य चोट लगने पर भी व्यक्ति का रक्त है वो लगातार बहता रहता है, जिसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया रोग कहते हैं या रक्तस्रावी रोग भी इसे कहा जाता है। पांचवा रोग आता है, छठा कारण आता है सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता के रोगियों को। यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होती है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, प्रक्रिया में क्या किया जाता है। सबसे पहले रक्तदान की जो प्रक्रिया है उसका पहला पॉइंट आता है रक्त संग्रहण का अर्थ क्या होता है। देखो, रक्त संग्रहण का अर्थ होता है रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति का हम रक्त ले रहे हैं उसके रक्त की पहले क्या की जाती है, जांच की जाती है। और दूसरा पॉइंट आता है स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियों में दाता के रक्त से रक्त का संग्रहण है वो किया जाता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, संग्रहित रक्त का प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है जिसे रक्त वो लंबे समय तक खराब न हो। उसके बाद में संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जो जांचें हैं वो समय समय पर की जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है आदि के बारे में। फिर हम बात करते हैं रक्त संग्रहण के पश्चात दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की जो देखरेख है उसमें रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्त दान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार है वो किया जा सके। यानी रक्त का दान करने से शरीर में कोई कमजोरी है वो नहीं होती है। यानी हमारे जो शरीर में जो रक्त दान करता है औसतन मनुष्य में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2-3 दिवस में पुनः पूर्ति है वो हो जाती है। इसका जो दूसरा पॉइंट आता है रक्त आदान क्या होता है। देखो, रक्त आदान का मतलब है आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान है वो कर लिया जाता है। यानी जो व्यक्ति रक्त ले रहा है और दे रहा है दोनों का ब्लड ग्रुप है वो समान होना चाहिए। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति का O पॉजिटिव है जो रक्तदान कर रहा है और ले रहा है उसका O पॉजिटिव है, तब किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। फिर आता है संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर है वो लाया जाता है।
रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। ये करीब 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रवेशनी के माध्यम से संपन्न की जाती है। फिर आता है रोगी में आदान संबंधी प्रक्रियाओं जैसे ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितताएं आदि को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधियां हैं वो दी जाती हैं। अब आता है रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समझात आदान। समझात आदान का मतलब होता है ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है समजीवी आदान। ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का रक्त संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। ये रक्तदान की मुख्य बिंदु हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे रक्तदान के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।